गाइस, हम आपसे आ गए तमाशा सीजन 4 डे 50 रिव्यू में ऑनोरिन। और मैं हूँ माहिन। आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। माहिन। आपके एक्स्ट्रा तैयार होके लाई हैं, बड़े अच्छे प्यारे बाल लग रहे हैं। किसकी खुशी आप जानने की सेलिब्रेट कर रही हैं? ये किसी खुशी इस की? बात की है नौरीन कि मैंने आपको बताया था कि ये जो अपने क्या नाम है इनका बादशाह अबू, इनकी बहुत अच्छी दावत की है अच्छा, तो आप पापा उसी ने। के लिए तैयार हो गई दावत के लिए? उसी दावत के लिए आप तैयार हो गई हैं? समझ। पापा ने बहुत अच्छी दावत की बादशाह अबू की। बादशाह अबू बहुत खुश हुए। सब था उस दावत में, बिरयानी, पुलाव, हलीम, बारबेक्यू पाए, आइटम निहारी, कबाब, सब था। बारबेक्यू, सब सब था। रखे सब। काफ्तान, शीरमाल, सब कोरमा शोरमा, ऐसा वैसा खीर, जो बादशाह अबू को अच्छा जलेबी। लगता था वो सब था। तो ये तो रोते बादशाह अब्बू धोते खुश हो गए, हमारी। तो फिर आप जानती हैं कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। जो मैंने आपसे कहा था ना, रिज़ल्ट अच्छा आएगा इसका। तो ये रोते धोते ये पहुंच गई हैं नेक्स्ट, अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। कौन सा है? 7? 7 लोग, 9 लोग हैं। 9 लोग हैं घर में, नहीं, है ना? अब 7 नहीं, 9 अब 7 हो गए। कितने पड़ पता गए? नहीं। वो मुस्लिम डिस्कस तो कर रहे थे, उस पे भी आएंगे। बहरहाल, हमारी घर की बेबी, मोहल्ले की खाला, रोते धोते आगे पहुंच गई हैं कोड वर्ड में। उन्होंने अपने अब्बू से बातें कर ली थी, बादशाह अब्बू आज ने। तो वो बिल्कुल रोई भी नहीं, तो साफ पता चल रहा था कि सेटिंग हो गई है कोड वर्ड में और सब हो गया था। हाँ, तो बहरहाल वो जितना भी सैफ और यासीन में बैठ जाए, आई एम नॉट लाइकिंग हर स्टिल। आई डोंट लाइक हर। आई जस्ट डोंट लाइक हर पर्सनालिटी। अब वो चालाकी खेल रही है कि फिर सैफ यासीन की तरफ आ रही है। देखें ये कोई चालाकियां। बात नहीं, ये चालाकियाँ तो अब सैफ और यासीन जो अवेकन हुए, मैं कहूँ दोनों। सैफ ने सुबह सुबह जो शोर मचाना शुरू किया। नहीं, सैफ तो पकड़े गए आज। मैं कहती हूँ दूध उन्हीं ने रख चुराया था। वो पीते हैं, हम पहले भी उन्हें देख चुके और हैं दूध। मुस्लिम और मुस्लिम ने कहा है कि आप ही ने दूध पिया। वो कह रहे थे मैंने इस हफ्ते पिया ही नहीं। नहीं नहीं, वो दूध चोरी तो मैंने देखी है, सैफ की दूध चोरी। दूध चोरी तो उन्होंने की। अच्छा, चाय का बर्तन पे भी वो पकड़े गए। वो इस सुबह सुबह इसलिए आके बता रहे थे कि रात के बर्तन होने के थे, वो खुद ही अपने उसमें फंस गए, सैफ। नहीं, वो तो इसीलिए तो वो सारा नीलम को कहते करना था ना बर्तन। हैं। हाँ, लेकिन अब वो उनकी उसमें आ गई है ना, तो वो इसलिए तो चुपचाप आके चाय सुबह सुबह सैफ चढ़ा रहे थे ये लोग। बहरहाल ये है नौकर। कि वजारत ख़त्म हो चुकी है, तो मेरा ख्याल से मुस्लिम डजंट नीड टू वरी अबाउट इट। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता आदत जाएगी क्योंकि वहां। मुस्लिम अभी तक वजीर की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो कि उन्हें कोई ज़रूरत वो आदत से जाएगी ना। खुश भी तो रखना चाहते हैं बादशाह अब्बू को मुस्लिम। खुश भी तो रखना चाहते हैं बादशाह अब्बू को। तो नहीं। सैफ बहरहाल जाग सैफ। उठे, यासीन ने अपना फुप्पोपन शुरू कर दिया एक बार फिर। मैं कहती हूँ, कहती रहूंगी इस शो के एंड तक, बहुत बड़े और शायद सबसे बड़े, या बहुत बड़े, या वन ऑफ देम फुप्पो से काफी है। ही सच फुप्पो 100% यासीन सबसे बड़े हैं इस शो के। तो काफी। मेरे ख्याल से कोडवर्ड में बादशाह अबू ने समझा के गए कि जो आप फुप्पोपन कर रहे थे ना पहले, उसी पे आप वापस आ जाएं प्लीज़। अच्छा, सैफ की तरफ वो आते हैं तो उन्हें लगता है वो ज्यादा बेहतर करेंगे। पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। अब वो जैनब के खिलाफ हो रहे हैं। फिर वो मैडी से क्लोजेट में भी बातें कर रहे थे, आई थिंक सैफ की, कि लड़ लड़ के तो जो आगे जाता है। वो नहीं, उसको नहीं जिताते तो वो शायद अपने आप को समझ रहे हैं, पता नहीं। वो क्लोजेट में जो कन्वर्सेशन मैडी से कर रहे थे। फिर जैनब की बुराइयां तो वो कर ही रहे थे, लेकिन जैनब भी कुछ कम नहीं है, वो भी पीछे पड़ गई है सैफ के। वो इक्वल है, 50-50 दोनों की तरफ से। नहीं, ज़ैनब जो दोनों। है वो दूसरे लोगों को भी मना कर रही हैं। वो माहम को भी मना कर रही थी कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इससे बात मत करो यासीन से। तो माम लेकिन ने कहा माहम है कि को। मेरी तो रोज़ लड़ाई सबसे ही होती है, तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना। मुझे यही बात माम की पसंद है कि वो अपना करती हैं सबसे। लड़के ठीक भी हो जाती हैं, लड़ी भी सबसे होंगी, लेकिन ठीक हो जाती है। उनका कोई क्लोज है ही नहीं, रखा ही नहीं उन्होंने। बस सबसे है उनकी। तो ज़ैनब जो है वो नेगेटिव होती जा रही है। जो वो कही थी ना मैं पॉजिटिव होंगी, वो मैंने नेगेटिव। कल आपसे कहा था ना, शी हैज टू बी द मोस्ट वाइल्ड कंटेस्टेंट। शी कल इज़ मैंने गेटिंग मोर एंड मोर लाइक उनका खुल के ज़हर आ रहा है। खुल के काफ़ी हद तक वो जा रही हैं। आज भी वो अपनी वर्ल्डेड मोड में आ गई थी वो थी जैनब। वो साड़ी में, तो वो पूरी आंटी लग रही थी। कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं साड़ी पहन के। किसने कहा था ये आज? बिल्कुल काला। मेरे दिल की बात आज कह दी कंवल ने
कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं साड़ी पहन के। अगला का मैं ये कहूँगी कि वो अब समझ गई हैं कि सैफ के अंडर और के रह के ही वो क्यों दिख सकती हैं शो में, तो उन्होंने फिर अपोलोजाइज़ किया, शी वोक अप, बट फॉर मी इट्स सच अ बिग चंक ऑफ द शो इज़ लॉस्ट फॉर हर। इट्स ओके, ठीक है, आई लाइक हर, बट वो पूरा जो मिस हुआ है ना उनसे, वो सिर्फ सैफ के अंडर ही दिखती हैं, उनकी दोस्ती के ही अंडर आगे चल रही हैं। मैं आई लाइक हर, शी इज़ क्यूट पर्सनैलिटी, और आज वो अपने लिए स्टैंड ले रही थी, लेकिन वो जो कन्फ्यूजन में चल रही थी ना कुछ दिन पहले, सो आई जस्ट थिंक यू नो काफ़ी अनदेखी गई हैं वो कुछ चले दिन से। मुझे और ठीक है, तो कोई वीडियो मैसेज नहीं आए, ज़ाहिर है अपने ख़ासम ख़ास के लिए ही वीडियो मैसेज आए। हाँ, सही तो है, ठीक हो गया, कोई वीडियो मैसेज नहीं था आज की आज। वैसे एपिसोड मेरे लिए मिक्स्ड प्लेट थी, क्योंकि सबके बारे में मेरी मिक्स्ड फीलिंग है। किसी में एक मुस्लिम का अच्छी ज़हर निकले जा रहा है, सैफ के दूध के पीछे वो पड़ गए हैं, अब वो फिर भी टारगेट कर रहे हैं। अब जो बादशाह अबू ने इतनी मुश्किल से उन्हें ब्राइट किया था, मुस्लिम अब वही कर रहे हैं जो ही इज़ गुड एट। बट दैट्स हिज गेम, और खुल के लोगों को खेलने दिया करें। ये बादशाह अब्बू है ना जो आ जाते हैं बीच में कि ऐसे करो, यही ऐसे ही है शुरू से। मुस्लिम ठीक ठीक है, है, खेल रहे हैं, तो दानिया ने कोई सुबह से उनने पैकिंग नहीं की थी, वो ओवर कॉन्फिडेंट थी। तानिया ने पैकिंग नहीं की थी। ज़ैनब वैसे तो ज़ैनब ने भी नहीं की थी पैकिंग, लेकिन वो तो दानिया ने है, भी नहीं की थी, लेकिन वो मैं तो कह रही है। हूँ ज़ैनब इतनी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, जिस तरह दानिया बगैर पैकिंग किए चली गई, आपके साथ ये ना हो। मैंने आपसे कल कहा था ना कि ज़ैनब इज़ नॉट अ वेरी लाइक्ड शी कंटेस्टेंट इज़ इन नॉट द बट शो। शी वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट दैट उन्हें नहीं निकालेंगे और नहीं निकाला। अच्छा, उनकी भी बात कर रहे थे ये यासीन, पता नहीं किससे, किसी से कर रहे थे जब ज़ैनब की बात, मैं भूल गई, ज़ैनब शायद की कंवल। बात सारा नीलम, सैफ से भी कर रहे थे, माहम से भी कर रहे थे वो, कंवल से जब कर कंवल रहे से थे, भी कर रहे वो थे कह रहे और थे कि ये लड़की बहुत है तो साइमा बलोच की तरह लग रही है, तो ये पैरानॉइड हो गई है, तो और ये वो यही पॉज़िटिव बात होने की कोशिश कर रही थी फिर। कि पॉजिटिव ही लोग जीतते हैं, जो उन्होंने सुबह सैफ के बारे में बात की थी, तो देयर यू नो बम्पिंग हेड्स नाउ, देयर बम्पिंग हेड्स नाउ, ज़ैनब और यासीन। देखते हैं, और फिर ज़ैनब का सैफ से तो चलता है, उम्मी का तो सैफ से चल ही रहा है। बीच में उन्होंने सैफ के ग्रुप में जाने की कोशिश की थी मिड शो में, शायद वो दिन वो क्या, तो अब वो फिर उसमें आ गए। मुस्लिम को तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि सैफ है ही क्यों, क्या हो रहा है। अच्छा, थोड़ी सी आज मुझे मुस्लिम सैफ जो की भी है वो ओवर अटक गए कि गेम सारे मैं जीतता हूँ, वज़ारत 2 दफ़ा मैंने की है। अब मुस्लिम को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है ना कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। सैफ अगर सारे टास्क हारते भी गए तो भी उनकी वोटिंग इतनी ज़्यादा है कि मुस्लिम आपका जो चार्म है ना, वो चल नहीं पा रहा है किसी पे। चार्म नहीं है, वो अपनी तरफ से सही खेल रहे हैं, ही इज गिवन अ लॉट टू द शो, बट हाँ, लेकिन सैफ से जो अच्छा उनका इनकी है, छपरी धूप बहुत कम हो गई है नौरीन। अभी लिमिनेशन की तो बात की नहीं, तो बात छपरी करें ना, आप क्यों नहीं बात कर रही हैं कि जो बैठी है वो हंसते हंसते ही वो घर तो से चली हँसते-हँसते गई, आए थे, हँसते-हँसते गए। हंसते घर से चले गए। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं दानिया को भी धचका लगा है। नहीं गाइस, हमने इस बात शो पे बहुत बात की धान की, एंड एवरीथिंग असाइड, और लोग उनसे पहले जा सकते थे और जाना तो चाहिए, मलाइका एक सेफ हो ही गई थी। ना, इससे बेहतर तो मलाइका पहले चली जाती। नहीं, वो तो अरे उनको अभी अब उन पे मलाइका एक बात नहीं, पंजाबी आंटी बन चुकी हैं, नहीं नहीं, मलाइका वो है, पंजाबी सेफ थी आंटी। ना, इसलिए आप भूल गई, नहीं वो इस वीक सेफ थी, वो नहीं, नहीं मैं इसमें ये आई। कह रही हूँ कि वो तो बच गई हैं इसलिए वरना उनका नंबर कटना था उनका भी। नहीं, मैं कहती हूँ कि सारा नीलम जाती, और अगर वो नहीं जाती तो शायद कंवल चली जाती। आई थिंक तानिया वाज मोर डिजर्विंग, वी लाइक हर और नॉट, जो वो उन्होंने दिया है शो को, शी डिजर्व मोर टू स्टे देन दीस टू। कंवल अब अपना गेम बदल रही है, बट इट्स ओके, शी इज क्यूट, बट तो इट्स हम काइंड यही ऑफ समझ वेर सकते हैं इतना नौरीन के उन्होंने, दानिया जो हैं वो टैस से ही सेव हो रही थी, वैसे उनकी कोई कैन से उनकी कोई फ़ैन फ़ॉलोइंग ज़्यादा नहीं थी, यानी कि जैसे कंवल अपने फैन्स पे चल रही है, चल सैफ रही है, अपने हाँ फैन्स पे एग्जैक्टली। चल रहे हैं। तो ये इन बेवकूफ़ों को छपरी ग्रुप्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप टेस्ट में जी तोड़ मेहनत भी कर लें, जीत और भी ये जाएँ, फैक्ट है, लेकिन फैन्स जो है ना ये लोग बना रहे हैं। और अब देखें, अब आज की एपिसोड पे कंवल के कई फैंस बन जाएंगे। मी पर्सनली, आई डोंट केयर इफ शी गोज अहेड, इफ शी डजंट इट्स ओके, इफ शी डज इट्स ओके, आई एम काइंड ऑफ इन द मिडल विद हर।
क्योंकि मैं अपनी बात पे बिल्कुल वापस तो नहीं जाऊंगी ना। इट्स ओके, आई एम ओके विद हर गोइंग, इफ शी गोज, इफ शी डजंट गो दैट्स ओके। आई एम लाइक मिडल में हो गई हूँ कंवल के साथ, बट दैट्स ओके। खेलें वो, अब उनको ये तो समझ आ गया है कंवल को कि मैं सैफ के ही साथ ठीक हूँ, उनके ग्रुप में, उनकी छतर छाया में, उनको ये समझ में आ गया। सारा नीलम वापस चली गई हैं उस ग्रुप में। वो भी उस ग्रुप में, वो भी समझ गई है, सारा नीलम भी, अच्छा, जस्ट लाइक क्या वो उन्हें चढ़ा रहे थे यासीन सुबह को कि हाँ बातें ये सब करती है, फंसती तुम हो। या वेरी अनोइंग कंटेस्टेंट नहीं सारा नहीं, नीलम। यासीन जो उन्हें बना रहे हैं सारा नीलम को, ये नाम तुम पे आता है, नाम तुम्हारा आता है। हाँ, तो क्या वो ये नहीं हरकतें करती है, इधर उधर बातें करती है, नहीं, सबने अब हमने देखा है यासीन शो पे थोड़ी कहेंगे। हाँ, अलायंस यासीन तो तो हर रखनी है चीज ना में अपनी, है। अलायंस तो रखनी है ना अपनी। यासीन और ओमी भी अपना अलग लगे हुए हैं, उनका अपना अलग चल रहा है, तो ठीक है। आई गेस शो के एंड में यही राइवलरीज होनी है, क्योंकि अब इनको भी पता है 2 हफ्ते रह गए हैं। तो अच्छा, मुझे अब तो एपिसोड मलाइका, अच्छी अब लगी, मलक मिक्स अकील बोल के गए कि पंजाबी में बोले, तो अब वो पंजाबी आंटी बन गई। she's for me she's always going to be like a fakest अच्छा, contestant, लेकिन मुझे so उनके लिए अफसोस बड़ा हुआ आज, क्योंकि उनकी बेस्ट फ्रेंड और उनके हाँ, मुझे अफसोस हुआ, चाहे जो भी हम कहें बारे में, उनके 2 बेस्टीज चले गए, चले गए। एंड दैट्स बिग। और वो तो वो किसी दिन मुझे वो उनका रियल लग रहा था रोना, उनका जिस शौक में वो हम्म, चली गई थी, लेकिन मुझे मुस्लिम का कहीं ना कहीं फेक लग रहा था रोना। जैसे कि मैडी सब में घुल मिल रहे थे, लेकिन मलाइका नहीं घुलती सिर्फ मेरे साथ। मैडी के साथ और दानिया दानिया भी के साथ। सब में घुल मिल लेती थी सिर्फ ऑल द मैडी और टाइम। दानिया मलाइका के लिए थे, दैट्स इट। हाँ, तो उनके 2 चले गए, तो व्हेन शी अच्छा, वांट्स आप टू क्यों मिंगल। इग्नोर कर रही हैं मुझे? मुस्लिम, मुझे उनका फेक लग रहा था रोना, या वो ऐसे ही रोते। अफसोस नहीं होगा उन्हें, उनके बेस्ट फ्रेंड चले गए, उनकी ग्रुप खत्म हो गई। मैं उनके 50 रुपए ये आज काट रही हूँ फेक एक्टिंग करने के, मुस्लिम फेक रोना। झंडे कम। 50 रुपए मुस्लिम के कट रहे हैं, फेक रोना। अच्छा, ही इट जस्ट हिट हिम कि इट मेरी जस्ट बहुत हियर हिम कि खूबसूरत। उनकी छपरी ग्रुप छोटी सी छोटी होती जा रही है। उनकी छपरी ग्रुप में लिटरली सिर्फ मलाइका बची है। यस, तो वो कमजोर फील कर रहे हैं। हाँ, वो कैमरे के लिए रो रहे थे, क्योंकि मुस्लिम को भी पता है कैसे खेलता है, लेकिन हाँ, मलाइका का जेन्युइन था रोना, जेन्युइन था बिकॉज रोना। वो वाकई में अकेली हो गई, वो वाकई में अकेली हो रही है। मुझे मैं अब ये इंटरेस्टेड हूँ बस है देख। कि मुस्लिम और मलाइका ही एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। अच्छा, अब ये गेम ऊपर से खेला गया कि सैफ, मलाइका और यासीन को एक ग्रुप में डाल दिया, तो वो ग्रुप जीत गई टास्क। आई तो थिंक अब ये बादशाह बू ने इसलिए किया है क्योंकि मलाइका टेंड्स टू सल्क, सॉल्व। सो आई थिंक इट्स गुड फॉर हर, शी टेंड्स टू सल्क। तो उन दोनों को मलाइका के साथ डाल दिया, क्योंकि वो मतलब वो डुओ ज़रा पावरफुल है ना। सैफ और अच्छा, यासीन ये जब एक ग्रुप में हो वो पावरफुल हैं, और मलाइका उनके साथ लेके उन्हें चले, और वो लोग हर टास्क जीत रहे थे, मतलब हर उसमें जीत रहे थे, हर राउंड जीत रहे थे। Malaika looked really nice today. I liked her pink outfit. ज़ैनब भी और पंजाबी में बात करी थी। जैनब साड़ी में थी, कंवल का वाइट अच्छा था, और ज़ैनब बहुत माहम का। मनहूस लग रही थी, बहुत मनहूस आंटी लग रही थी, बहुत मनहूस वाली आंटी लग रही थी। कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं। तो आप कौन से ऐसे वाइब आ रही, सूखे सड़े लोग ना पहने साड़ी। तो आप कौन से वाइब आ रही थी, आप इसलिए कह रही हैं, या नहीं, आप नहीं, उनके नहीं, नहीं, वो आउटफिट। अच्छी नहीं लग रही थी साड़ी में। अजीब बूढ़ी सी आंटी लग रही थी, बुड्ढी सी। जो और होती है ना सैफ बुड्ढी आंटीज़, जो सुखड़ी हुई होती है ना, जिनकी कोई खुराक नहीं होती, दुबली-पतली सी आंटियाँ आ जाती हैं साड़ी पहन के, बिल्कुल बुड्ढी। खराब लग रही थी, और उन पे साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। साड़ी मेरे ख़्याल से माहम पे सही लगती है, और रिदा पे सही लग रही थी। हाँ, तो ज़ैनब और के लिए आई इट्स एम नॉट सो हर। ग्लैड कि माँ हमने आज ढंग के कपड़े पहने और नहीं, अच्छे नहीं, लगे। माहम को तो टिप दे दी है कि आप वेस्टर्न में अच्छी लगती हैं, आप ड्रेसेस पहना कर रहे नहीं, हो मैं तो। जो उन्होंने पहना था, वो जुगी वाली जो लग रही थी, मैं उससे कंपेयर करी, वो नहीं, नहीं, आज आज अच्छी फिर लगी। वो अपने डीवा रूप में आ गई हैं, वो अब वही अपने फैशन मॉडल जैसे कपड़े पहनने लगी। और सैफ अच्छे लग रहे थे, उनका किया सैफ का अच्छा ये लॉट। जोश और ये जज़्बा देख के अच्छा लगा। फिर वही सबको इरिटेट कर रहे थे पूरे घर में, बहुत मज़ा आया। वो करते आए हैं, थोड़ा सा वो मुझे ओवर लगा था, जो वो कैमरे में देख के फिर बोलने मुझे लगते बहुत हैं ना, वो मज़ा आ क्या रहा था। मुझे उनका ओवरनेस, मुझे वो इतने डल और बिल्कुल ब्लैंक्ड आउट आउट बिल्कुल ज़ोन्ड आउट थे। मैंने कहा था अब ये तो ख़त्म, सैफ ख़त्म। तो ये जब उठे, ही इज़ गुड एट अनोइंग पीपल, या है ना?
तो पूरे घर में जैसे जैसे पूरे घर की गलियों में जा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, अब तुम सबको पता चलेगा। सब लोग इतना इरिटेट होते हैं जब वो बार-बार कहते हैं दिलों का वज़ीर, दिलों का वज़ीर। कोई पता कह नहीं रहा था ना कौन है वो कौन कह दिल, मुस्लिम और मैं कहा पता नहीं कौन है वो जो दिल में है। रहा तो मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर ओमी भी उनसे कह रहे थे आपका मतलब निशान वो लोटा पट्टी तो नहीं है लोटा? हाँ, क्योंकि वो ओमी कह ऐसे रहे थे लोटा चेंज हुए। अच्छा वो अपने अवतार में वापस आ गए हैं और यासीन अपने फुप्पो वाले अवतार में वापस आ गए। आई एम लाइकिंग इट। अपने ओरिजिनल्स में। यस, आई एम लाइकिंग इट। ज़रा डाउन हो गए थे ये लोग, आई थिंक। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मलाइका का मैंने अब बता दिया आपको कि शी वाज़ अबाउट टू सल्क। अगर वो ओके, सैफ और इनके साथ नहीं होती, तो पता नहीं क्या होता। वो सर्व करी थी। तो बहरहाल सैफ और हाँ, यासीन के साथ उनका होना ज़रूरी था। माहम, कंवल और मुस्लिम, ये भी एक अच्छी टीम थी। जो सबसे बड़ी लूज़र टीम थी, जो शायद नेक्स्ट वीक निकलने वाली है, ज़ैनब कौन था ज़ैनब, ज़ैनब ओमी और सारा अच्छा नीलम, जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला 2 तो निकले। इज्तिमाई को करें कि सारा नीलम आउट हो जाए। नहीं, 2 एलिमिनेशंस मुझे वही लग रहा है। ज़ैनब, ओमी और सारा नीलम 3 लूज़र की टीम, वो तो बहुत ही बेकार टीम थी। अच्छा, लेकिन बादशाह अब्बू ने ये नहीं कहा था कि मिड वीक भी हो सकता है, वो कह रहे थे किसी भी वक़्त हो हो सकता है। उन्होंने सकता मिड है। वीक का वर्ड नहीं किया था यूज़, वो अच्छा, कह रहे थे ओमी किसी और भी वक़्त। ज़ैनब प्लान बना रहे हैं कि सारा नीलम को किस तरह अब नेक्स्ट आउट करना है। आपको क्या कहना है इस बारे में? ओमी और ज़ैनब की प्लानिंग तो कभी खत्म ही नहीं हुई इस माँ वाले शो हमसे में। भी वो मैंने कह रहे थे, माँ हम कही थी नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कह रहे थे नहीं कि वो इस हफ्ते हम लोग टारगेट करते हैं सारा नीलम को ताकि वो निकल जाए। नहीं माम ये सब नहीं करती। नहीं, वो अकेले ही उनका अपना ठीक है। अपना अकेले ही ठीक है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर। शी इज़ जस्ट गोइंग अलोन, सबसे उनकी बनती है, सबसे लड़ती भी हैं, सबसे लड़ बना के भी रखती हैं, सो दैट्स द थिंग आई लाइक अबाउट हर। सही है। कल उनको डाँट पिटने वाली है प्रोमो, आपने देखा? बादशाह वो इतनी इतनी बातें सुनने के एआई बाद अब जाके कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनका वही सेम शिट डिफरेंट डे होए जा रहा है। या तो अब मेरे ख्याल से तो बादशाह वो चलिए भी कोई तंग आ गए कि ना करिए, पब्लिक देख रही है, बार बार कहती है बादशाह करे आशिकी। या चलिए कोई बात नहीं, वो डाँट पिट जाएगी, वो रो भी नो, नहीं फिर ठीक है। शी इज अनसेफ फॉर द होल वीक। दैट्स ओके, आई थिंक शी विल गेट सेफ। तो रो रही थी, खूब वो रो रही डायरेक्ट थी। वो रो तो रही थी, अब डाँट पिटेगी तो अच्छा, रोएँगी ना। उसमें भी इवल डेड फट रही थी। टेस्ट में जैनब और जैफ की झड़प हो रही थी। हाँ, और सैफ के साथ वो क्या-क्या कह रही थी, ये ज़ैनब जो इविल डेड थी। कोई बात टेस नहीं, ने तो सैफ भी कुछ कंपनी है, वो भी अब चिढ़ा रहे थे उन्हें कि आपकी तो दिमाग में घंटी बजती रहती है। सैफ ने उन्हें ट्रिगर कर दिया था, हाँ, ये आपके दिमाग में घंटी हुई है, वो घंटी बजती मानी। और रहती है। एक पॉइंट पे वो बनाई जा रही थी, आई थिंक बेल बज गई थी या कुछ, तो शायद मुस्लिम उनसे कह रहे थे कि तुम अब नहीं बना सकती, रुक जाओ। कहती नहीं मैं बना के ही देखूँगी, इस तरह का खैर, कुछ था, तो सब गलत था। ज़िद कर रही थी आज वो। ठीक है, तो विनिंग टीम को ही सिर्फ लग्जरी का मिला। या रश चिकन वगैरह, क्योंकि उनके 600 थे, चिकन, 600। अंडे, दूध। अच्छा, चीनी तो ऑलरेडी मुस्लिम और ओमी ने चुरा ली है। ओमी ने चुराई है, मुस्लिम ने देख लिया है। हाँ, उन्होंने चुराई, ओमी मुस्लिम ने ने उनकी देखी। चुरा ली है। आ, और क्या ओमी तो बात है? चुप हो गया मैं कुछ मिस पूरी, तो नहीं कर रही हूँ? सही है। कंवल को टारगेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से माहम और ज़ैनब। हुँ। टेस्ट के बाद क्या ख़्याल है मुस्लिम आपका? भी मुस्लिम मुझे ज़ैनब का ज़्यादा लगा, माहम का मुझे टारगेट नहीं लगता है, वो ऐसे ही हैं, उनको जब उनसे कोई झड़प जाता है तो वो कुछ देर पीछे पड़ जाती हैं। आई डोंट सी, कल मैं देखूँगी अगर ये कंटिन्यू रहा, लेकिन ज़ैनब ने तो प्लानिंग की है, वो तो प्लानिंग्स करती हालाँकि हैं। अब कंवल माहम ये तो भी रो रही हैं, यासीन को बता रही हैं कि इसकी अकेली थी जब घर में, इसकी कोई साइड पे नहीं था, तो मैं थी इसकी साइड पे खड़ी और ये मेरे साथ कल अब ऐसा कर रही हैं। आपने नोटिस किया था जब ये लोग बैठे हुए थे, तो जो सैफ और इन ग्रुप को कुकिंग में हेल्प के लिए, ये आग ज़ैनब ने ही लगाई थी लगाई कंवल थी कि को, अब कंवल इनकी कंवल। मदद करेगी। तो इनको मुझे ऐसा इनको लगता रेसिपी है। भी बताएगी कि कैसे बनाना है, क्योंकि अपैरेंटली शायद मलाइका, सैफ और यासीन को खाना नहीं, उनके पास लग्ज़री का सारा राशन है, नहीं, लेकिन उन्हें बनाना नहीं आता। तो ये आग ज़ैनब ने लगाई थी, और मुझे नहीं लगता कि माहम इतनी दूर का आगे तक का नहीं, सोचती। नहीं,
मैंने वो ये नहीं बस कहा कि करती साथ है। मिलके टारगेट कर रही है, मैं कह रही हूँ अलग-अलग से, वो डिफरेंट टारगेट कर रही है, वो डिफरेंट टारगेट कर रही है। हाँ, वो लेकिन खैर अपना किचन में तो टारगेट वो है। ओमी को भी टारगेट कर रही थी और इसको भी, ओमी से भी वो बदतमीजी कर रही थी। हाँ, वो उनका अलग है ना, मैं यही तो कह रही हूँ, उनका अलग अपना चलता रहता है, कोई वो बिग अकेले डील करते नहीं है अगर आटा गूंथते हुए उनने तेल डाल दिया कवल में। मैंने खुद लोगों को देखा है, कुछ लोग तेल डालते हैं गूंथते हुए। हैं। हाँ, तो वो सही था ना कि फिर अब अपना-अपना कर लें। अब कवल को अच्छा कौन लेकिन समझाएगा? अपना-अपना कर लिया तो कवल, अच्छा मुझे नहीं पता था कवल वो लगाती हैं, इनविजिलाइन लगाती हैं। तो वो हुँ। उतारने गई थी, वही में मुझे कभी-कभी उनका वो दाँत का अजीब-सा लगता यहाँ था। शैतानी की है ना वहाँ हमने, वो अपनी शैतानी करती। तो वो उनका पराठा खाई थी, लेकिन ओमी ने फ़ौरन आके बता दिया कि वो अपने ब्रेसेस उतारने गई हैं, अब कवल जल्दी हाँ। आओ। तो आई तो वो अपना फ़ौरन उनसे 2 पराठे थे उनके, 1 पराठा तो उन्होंने छीनने में कामयाब हुई वो। फिर वो हाँ, लेके ये घूम रही वाली थी, फिर शैतानी मुस्लिम और करती है। माहम उन्हें चेज़ कर रहे थे और वो साथ में खा भी रही थी, मुँह में जल्दी से ठूस रही थी कवल। एनीवेज़ आई एन्जॉयड दिस होल थिंग, आई मतलब एन्जॉयड इतना इट। कवल इसी तरह स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। या कुछ आपकी ज़रा अलग हो जाए ना। बिल्कुल अपना सैफ और यासीन और मलाइका वर माइंडिंग देयर ओन बिज़नेस। ये कवल की लड़ाई थी, माहम के साथ कोई बीच में नहीं आया। और सही थी और हो गई लड़ाई, ठीक है, अब सही हो ना हो बाकी हम कल देखेंगे। सही था वो, आई थिंक इतना तो चलता है, वरना हम क्या देखेंगे गाइस, हम क्या देखेंगे, नर्सरी राइम सुनेंगे बैठ के। इतना चलता है, हुँ। इतना चलता है, इतना तो एन्जॉय करें ना, हम क्या लेकिन नर्सरी राइम्स कवल को गाएँगे। कभी ओमी भी मना रहे हैं, सारा नहीं, नीलम भी यहाँ समझा तो रही हैं, यासीन भी वो मना रहे हैं, समझा सब मना रहे हैं। समझा रहे हैं कि अपनी ज़िद में जो ज़ैनब के बारे में जो उनका पता नहीं ज़ैनब मतलब से अपना हो गया, नुकसान नहीं उस करना। चक्कर में उस चक्कर में तुम अपनी ग्रुप का नुकसान नहीं करना कि उन लोग का साथ दे लेकिन दिया उन्होंने कि जो यही कहा समझ था कि मैं नहीं गई। करूँगी, मैं रेसिपी उन्हें नहीं दूँगी, मैं उनकी हेल्प नहीं करूँगी। लेकिन वो इरिटेट हो रही थी, जब मैं कर ही नहीं रही तो ये बोल क्यों रही हैं? वो तो आग लगा दी थी, ज़ैनब ने लगाई थी वो आग, वो जुमला ज़ैनब ने मारा था जब ये लोग उस कॉर्नर में बैठे हुए थे। तो वो तो करती हैं ये, आग लगा दी है उन्होंने। दिमाग में उन्होंने ही डाला है मेरा। हुँ। और कंवल की ये है ना, वो एक तो सबकी बातों में आके फिर एंड लाइक शी अच्छा कैन मैंने बी ये सो देखा है कि जो अब पंजाबी का कैरेक्टर कर रही हैं मलाइका, तो उनकी ही कॉपी में ज़ैनब भी जब बर्तन धो रही थी, तो वो पंजाबी में पंजाबी। बोल रही थी। हाँ, तो ये है ना। ख़ैर अब इट्स टू लेट फॉर दीज़ थिंग्स जो अब ये स्टंट्स पुल कर रही हैं। हाँ, तो बाकी मुझे आप आपको और कोई बात करनी है, मैं देखती हूँ। नहीं और तो कुछ नहीं, मेरे ख़्याल से रैप अप। हुँ। अच्छी कढ़ाई बन अच्छी गई, एपिसोड मलाइका से अच्छी कढ़ाई बन गई और उन्होंने चावल ही बनाए। हुँ। आटे का मसला ही नहीं उनने रखा, मलाइका और सैफ और यासीन ने। तो लगता है इन तीनों का इन तीनों की बन जाएगी आपस में नहीं और ये विनिंग टीम आई बाकी एम सेइंग इट फॉर मलाइकाज़ इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है उनके लिए, क्योंकि अब वो इनकी झड़प हाँ, नहीं होगी। अब सैफ और यासीन के साथ कम से कम एज़ अ टीम वो लोग काम करेंगे, एज़ अ टीम वो रहेंगे, तो वो सल्किंग से बच जाएँगी। मुझे उनकी ज़्यादा फ़िक्र थी, हाँ, दानिया इस और मैडी के तरफ जाने आए से। तो ये ग्रुप तो सही चल रही है। अब उस तरफ आए तो कंवल पे को अपने कदम फूँक-फूँक के रखने, फूँक-फूँक के रखने, लेकिन कंवल ये तो समझ गई है कि सैफ के ही साथ उनका सही है, वरना वो नहीं दिखती हैं। ये तो आई अब एम ग्रुप में ग्लैड डाल। कि कवल अब दिख रही हैं सैफ और यासीन के बगैर, क्योंकि अब वो सॉफ्ट टारगेट बन रही हैं कहीं न कहीं माहम का और ज़ैनब का। और लोग उन्हें मना रहे हैं क्योंकि उनकी ग्रुप में सिर्फ़ और सिर्फ़ कवल को खाना बनाना आता है। तो देखे तो कंवल चली जाएँगी ना आगे, टॉप 5 में जा सकती हैं अब क्योंकि व्यूअर्स पसंद कर रहे हैं आई उनको। हैव हाई होप्स दिस टाइम। मुझे अब क्या? की बार वाक़ई में डर लग रहा है, कुछ लोगों के लिए कि अब वो नेक्स्ट है। हुँ। नेक्स्ट जैसे सारा नीलम? वो तो दावत हो जाएगी फिर से। हुँ। अब नहीं होगी हाँ, शायद, क्योंकि वीडियो कॉल हो गई है, अब वो कितनी बार कोड वर्ड में अब्बू को बोलेंगी, पापा को। हाँ, क्योंकि कंवल अब ज या she can go ahead शी and कैन go. गो। I'm happy if she goes. If she doesn't go, I'm okay with that too. मैं in between हूँ कंवल, ठीक है। हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई so that's okay. इसका मुझे लग रहा है कि ज़ैनब कुड बी नेक्स्ट। ज़ैनब मैंने कल भी कहा था she is not one of the liked contestants of नहीं, this. नहीं, I वो और हो रही है नेगेटिव। अब वो और I बिल्कुल don't know. ही
खत्ते से उखड़ रही हैं बिल्कुल ही, She's getting very wild. लाइक शी रियली लॉस्ट इट दिस टाइम, उन्हें गुस्सा आ रहा है। हम्म तो देख ना गाइस, आज के जो टास्क एक तो दिया, फिर जो टीम्स बनाई गई, और फिर जो टीम्स जीती और जो टीम्स, उससे गेम में बहुत चेंज आया। एंजॉयड इट। एपिसोड मिक्स प्लेट थी आज। एपिसोड मिक्स प्लेट थी, मजा आया। कमेंट्स चलें पे आ जाए। आ प्रोमो जाए। की भी हमने बात कर ली है, अब कमेंट्स पे आ जाते हैं। मेरे और ख्याल से मैंने कमेंट ऑफ द डे नहीं सिलेक्ट किया नौरीन। आप कर लें, जब तक मैं शुरू कर लेती हूँ। फिर टीआरएस कहती हैं, सही। Mohammed Muslim were crying just for footage. It was looking so fake. ये बात हम कर चुके हैं। मलाइका का गाइस हमें जेन्युइन लगा, इसलिए कि वो ही उनके दोस्त थे, वो किसी में और में मिंगल नहीं होती। हाँ, मुस्लिम का थोड़ा सा था। कहती है आई एम लाइकिंग कंवल नाउ. Sarah is much better than Danya. Danya was using a woman card. And Bacha ने कहा भी कुछ लोग टेस्ट। अच्छा, ये बात भी मैं तो थोड़ी बहुत कर चुकी हूँ। आई थिंक दानिया डिजर्व टू स्टे, सारा नीलम को ही जाना चाहिए था, एंड मे बी इवन कंवल। अब कंवल ने अपना गेम उठाया तो मैं देखूंगी वो कैसा खेल रही हैं। सो इस वीक मलाइका ने पंजाबी आंटी बनने का मैच चढ़ा लिया, ये बात भी हमने रिव्यू में कर ली है। मलाइका बुक्स चोरी करके भी इंग्लिश ना सीख सकी, वो उनकी लिंग वो है ना, ग्रामर प्रॉब्लम्स हम आ जाती हैं कभी कभी। कहती है सैफ played the entire game with Grace कल वाला, and dignity. He's never hidden his marriage. Everyone knew in the house. जैनब को जब पता चलती, मैंने कल भी अपने, जब से जैनब को ये बात चलाती है, वो कई बार रिपीट कर चुकी हैं सैफ की शादी की। कहती है biggest difference between Saif and Muslim is that Saif never created any propaganda or plotted after a fight, whereas Danya fully used her influence to push Muslim into conspiracies. तो गाइस, मुस्लिम देखें दानिया के अंडर थे, वो लीडर थी। अब मुस्लिम का गेम इंटरेस्टिंग होगा कि वो दानिया के बगैर कैसे चलते। इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा। कहती है कंवल इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन। अच्छा, आज की एपिसोड देख के उन्हें पसंद आ गई फिर से कंवल, लेकिन कल पे कहती कंवल इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, शी सडनली बिकम्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, दैट्स व्हाई रिदा डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम हर। लेकिन आज फिर कंवल ने माफी मांग ली सैफ से, क्योंकि वो समझ गई हैं कि वो सैफ के ही साथ चल के आगे बढ़ सकती हैं। और देखें, जैसे ही वो सैफ के साथ आगे बढ़ी, पीपल आर स्टार्टिंग टू लाइक हर अगेन। सो आई थिंक आई फाउंड वन ऑफ माई कमेंट ऑफ द डे, टीआरएस का। पढ़े आप। Muslim is an actor, is an actor, as an actor is nice and very talented. वो बहुत entertaining हो सकता है अगर दानिया से दूर रहता, और अब दानिया चली गई तो अब देखते हैं मुस्लिम ब्राइट Yes, हो सकता है। मुस्लिम इज अ गुड प्लेयर। वो दानिया के अंडर थोड़ा थे, वो लीड करती थी, लेकिन अब इंटरेस्टिंग होगा मुस्लिम का गेम देखना, क्योंकि दानिया ही इज अ गुड प्लेयर दो। he's given a lot to the show and on his own। देखते हैं वो क्या कर लेते हैं। कहते हैं अब मलाइका की इंग्लिश की बात हमने कर ली है, ये वाला पढ़ लिया है। आसफा मीन हमारी पुरानी दोस्त कहती हैं कंवल तो सैफ के ही दम पे चल रही है, ये बात मैंने बोल दी है रिव्यू में। शी इज ऑलवेज स्टिकिंग अराउंड सैफ, शी शुड बी एलिमिनेटेड। या कंवल की मैं काफी बात कर चुकी हूँ, ठीक है, रहें और कुछ कर लें इसी तरह तो ठीक है, रहें। वो कंवल समझ गई है कि सैफ के ही साथ और चलेंगे। Sarah Neelam is just unbearable. Actually, I fast forward when she comes. She must be eliminated by now. Guys, वो नहीं गई है। ये कल का कमेंट है, कल वो की दावत एपिसोड पे अच्छी नहीं रही, गई अच्छी है। रही दावत, नीलम दावत को अच्छी देखना रही। पड़ेगा। दावत अच्छी रही। Tears show emotion, not weakness, and that's why I said Seth is not showing his full personality. Initially, he used to be shouting at girls, then he realized and stopped it. मैं तो कल जो कहा था मैं आज रिपीट कर देती हूँ। मुझे लगता है सैफ अपनी वीकनेस घर वालों के सामने नहीं शो करना चाहते। घर वालों, कंटेस्टेंट्स के सामने वीक नहीं दिखना चाहते थे, मेरे व्यू में ऐसा है। मैं कल भी ये बात कही थी। खुशबख्त कहती हैं कील वाज माय फेवरेट एंड आई लाइक्ड हिम। कल आए थे ना कील। आतिफ अली हमारे दोस्त कहते हैं सैफ जिस बैकग्राउंड से आता है उसको आदत नहीं अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस करने की, वाइफ को डिस्कस करें। सैफ फेक है। क्या लिखा है माइन आपको पढ़ने? क्या हुआ? क्या आप क्या पढ़ रही अच्छा, हैं आप?
आतिफ अली का कमेंट है। कौन सा वाला? सैफ सैफ जिस बैकग्राउंड से आए सैफ हैं। जिस बैकग्राउंड से, उसको ना आदत है अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस करने की, कि वाइफ को डिस्कस करें, और ना ही सैफ फेक है। और किसी एक इंस्टेंस में सैफ अंदर जाके इमोशनल हो गया होगा। आफ्टर ऑल इंसान है वो भी, सो इट्स ऑब्वियस इट के मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स आर अगेंस्ट हिम। अकील एनालिसिस एंड ऑन सैफ इज absurd anyways। मुझे तो अकील उसके सीजन में ही ड्रामा लगता था। ये भी कमेंट ऑफ द डे गाइस। ये भी अकील सबसे कमेंट ऑफ बड़ा द डे। अकील ड्रामा थे सबसे बड़ा, तब भी थे और अब भी हैं, और राइट। अपने ही गुण गाते रहते हैं। हाँ तो खैर मैंने तो कहा था ना, जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को किसी से, ये थोड़ी कहते हैं इवन इफ इट्स इन द शो के हाँ भाई मैं सैफ हूँ और मैं शादी, तो आहिस्ता आहिस्ता बातें पता राइट चलती हैं। राइट। शायद मैं कह रही हूँ, मैं फिर कहूंगी, जब ज़ैनब को पता चला था तब उन्होंने शो इनकी शादी। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कोई भी इंटेंशनली हाइड कर रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, लाइक मे बी जिस बैकग्राउंड से वो हैं, सही बात है, पठान है वो, दे डोंट यूजुअली डिस्कस देयर वुमेन और देयर प्राइवेट लाइफ एज मच। आगे कहते हैं विश मैरी एंड सारा नीलम निकल जाए, ऐसा नहीं हुआ, और हमें पता ही है कि कोई सारा बात नीलम नहीं, आपकी आधी ख्वाहिश तो पूरी हो गई मैडी की। मेडिकल मैडी बहुत खुश उसामा। है, नौरीन अहमर के साथ वीडियोस खूब बना रहे हैं वो। जिम वाली फनी थी उनकी। हैमर भी अपने रिव्यूज डाल अहमर रहे के हैं। साथ रील उनने की। अच्छा, अहमर का भी बहुत फनी था कि सारा नीलम नहीं बच गई। हाँ वो भी फनी था, उनके उनके अच्छे रिव्यूज, आई एम उनके अच्छे, एंजॉयिंग उनके हैमर। अच्छे। अगर वो यही कॉमिक साइड अपनी यहाँ रखते, पप्पो नहीं बनते इतना, तो शायद नहीं बच वो जाते। एक तो हैमर ही डिडंट गिव इनफ टू द शो, कभी कभी तो वो दिखते नहीं थे, वही तो कम मैं कह बात। रही हूँ, लेकिन इतना ही वो अगर हंसमुख और जॉली और कॉमिक रिलीफ जो वो अब दे रहे हैं बाहर, वो ऐसे होते। आई थिंक ही हैड द पोटेंशियल, ही लेकिन वो डिड। बस सोते रहे जैसे तो शो अब में, और फिर रील्स एंड में मैडी ने भी बनाना शुरू कर दी हैं। मुझे लगता है कि मैडी, इट डिडंट अफेक्ट हिम एज मच एज दानिया। या और हैमर का भी मुझे लगता है रियली डिडंट अफेक्ट हिम टू या मच। इट डिडंट। इट्स जस्ट अ गेम शो। ठीक है क्या करें। फरिया सादा हमारी दोस्त कहती है Keel's behavior had a winning arrogance. It's okay if he didn't gift anything to Yasin. This humiliation reflected his intelligence, his inelegance. And yes, we know that. It's all scripted, so makers wanted him to belittle Yasin, and so he did it. कल जो गिफ्ट किया यासीन को, कुछ नहीं दिया था कील ने, हाँ की बात कर रही है। तालिया तुर कहती है बादशाह ने सबसे पहले यासीन को अपना सूट दिया था इस शो में। सईद रशीद हमारे नए दोस्त हैं, कहते हैं वोट फॉर सारा नीलम। तो So we have Sarah मुबारक Neelam fans also on this channel now. मुबारक हो Good luck. आपको, सारा नीलम इज सेफ दिस वीक। तो उनके फैंस हैं नौरीन। अगला वीक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम शायद शायद कहते हैं कि आप क्यों इतनी बायस्ड हैं यासीन को लेके, मतलब बायस्ड उनका उनने सब ये कहा है? बायस्ड कहा है मुझे? शाहिद, बाय आपने मुझे उन्होंने बायस्ड कहा है? बायस वर्ड उन्होंने नहीं लिखा है, मैंने कहा है, शायद आप ने कह इंटेंट रही हैं, देखा, शाहिद ने मुझे बायस नहीं कहा। बायस ही मैं समराइज कर रही थी कि आपका शाहिद ने मुझे कहा है कि मैं बादशाह is obsessed, but I am pretty sure the game was designed for Yasin to win. वो कह रहे हैं कि आपको यासीन में ऐसी कौन सी क्वालिटी Like दिखती है जो I said that बादशाह might be obsessed with Yasin, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो गेम था बर्गर वाला, वो यासीन के लिए था, वो कह रहे हैं कि उन्हें आप सेव में करने के लिए। obsessed, और आप में यासीन में कौन सी क्वालिटीज दिखी, वो कह रहे हैं जो शायद, मैं आपने नहीं जैनब में क्वालिटीज दिखी हैं, तो मुझे भी यासीन में क्वालिटीज दिखती वो हैं। मिल गया आपको जवाब। नहीं, तुम्हारा मेरा जवाब तो कल मिल गया था। ये ठीक से मेरा रिव्यू सुनते नहीं है। मैंने ये कहा था कि ये माहम को बचाने के लिए ये सब हुआ है, या ये रिवर्स साइकोलॉजी है। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब शायद माहम की आड़ में, माहम के नाम से यासीन को वो बचाना चाह रहे थे, या जो भी है। मैंने आपसे कल भी कहा था नौरीन कि ये रिवर्स साइकोलॉजी भी हो सकती है। और रिवर्स साइकोलॉजी से मुझे याद आया, नौरीन, आपने लास्ट ईयर बिग बॉस नहीं देखा था? नहीं मैंने वो छोड़ दिया है। मुझे लग रहा है किसी तरह के यासीन के साथ वही किया जा रहा है जो बिग बॉस 18 में किया था करणवीर मेहरा के साथ। तो वो तो जीते थे ना शो करणवीर मेहरा। यप, उन्हें रोजाना
बेइज्जत करते थे वो रोज़ाना, मतलब उनको बहुत करते थे, और सैफ की हमेशा तारीफ़ करते थे, तो वो जो उनके साथ ऑपोज़िट थे, क्या नाम था उनका दूसरे का? नहीं, विवियन, विवान, विवियन, विवियन। हाँ, विवियन डिसेना, विवियन, हाँ। विवियन डिसेना, सब लोग को लग रहा था कि वो जीतेंगे। जो भी आता वो था जी। उनकी तारीफ़ करके जाता था, वो कहते भी थे वो विन कर रहे हैं, और करणवीर मेहरा कहीं से नहीं लग रहा था। हम्म। तो ये सब तो नहीं चल रहा है कहीं यासीन के साथ, रिवर्स साइकोलॉजी तो नहीं यासीन हो को रही है? यासीन खुद आज मैडी से बात कर रहे थे क्लोजेट में, वही जहाँ चेंजिंग रूम है लड़कों का, कि विनर को हमेशा पॉजिटिव जीतता है, जो लड़ता नहीं है। तो यासीन ने कोई बड़ी लड़ाइयाँ की नहीं है इस घर में, तो वो बड़ी शायद लड़ाइयाँ उनको की भी नहीं है? इतनी बड़ी-बड़ी यासीन तो की उनने, ज़ैनब से की है, उनने माहम से की है। कंपेयर कर रहे थे ना, सैफ की ओपनली ज्यादा बड़ी बड़ी काफी शुरू में हाँ, सैफ लेकिन ऊपर मैं है। ये कह रही हूँ कि क्योंकि उन्हें उन्हें सेकंड प्लेस में प्लेसमेंट करने के लिए तो ये नहीं हो रहा है कि एक को बस धोते रहो एंड तक, उनको बिल्कुल ही निचोड़ दो, लेकिन उनको उनका एंड में रिवॉर्ड मिल जाए कि वो टॉप 2 में चले जाएँ यासीन। कहीं ऐसा तो नहीं, नहीं है? तो फिर जिताए ना, तो आप जो कह रही हैं, जो आपका बिग बॉस का एग्जांपल दिया, मुझे लगता है ये भी यासीन के दिमाग में भी आया है, है क्योंकि ना? वो जब क्वेश्चन कर रहे थे इट कि ये क्रॉस तो लड़ फॉर अ के सेकंड इट क्रॉस माय माइंड लाइक दैट, ये कुछ ज़्यादा ही रिवर्स साइकोलॉजी तो नहीं हो रही है कि बार-बार विनर विनर इन्हें कह रहे हैं और जिसको धोए जा रहे हैं एंड में वही विनर निकले। कहीं ये तो नहीं है? ये उनको ऐसा लग रहा होगा और आपको शायद लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सैफ की बट खैर आई एम हैप्पी फ्रेंड्स अगर वो सेकंड प्लेस में भी आ जाए, दैट्स फाइन। टॉप 3 टॉप 2। मैं शायद ये कहना चाह रही हूँ कि शायद बादशाह अब्बू के प्लान्स हैं कि उन्हें कम से कम इन्हीं दोनों को टॉप 2 में रखो किसी तरह। आज ये भी कह रहे थे यासीन एक जगह के, मुझे मतलब वो डिस्कस करे जा रहे थे अपना ही गेम, तो किसी से कह रहे थे, मुझे याद नहीं किससे, के वो मुझे चांस भी दिया गया, वो यासीन कह रहे थे कि अभी चांस भी दिया था मुझे और मैं नहीं सेव हुआ। तो सो ही इज द थोड़ा-सा मोस्ट अनसेफ बादशाह अब्बू ने उन्हें कंटेस्टेंट। कॉन्फिडेंस दे दिया है। हाँ, क्योंकि और नहीं, ये भी है कि वो सबसे कंटेस्टेंट है जो डेंजर जोन में रहे हैं एवरी वीक कॉन्स्टेंटली। हुए हैं वो कभी सेफ हाँ। नहीं हुए हैं यासीन, शायद एक ही बार हुए थे सेफ शायद। हम्म। द मोस्ट लाइक सबसे ज़्यादा आते रहते हैं खतरे के घर में। उनका चल पड़ा है ज़ैनब के साथ, तो देखना इंटरेस्टिंग अब तो होगा। ये 2 हफ्ते ही रह गए हैं, आई डोंट थिंक दे कैन मेक अप एनीमोर। ज़ैनब बिल्कुल आउट हो चुकी हैं, बिल्कुल ही वायल हो चुकी हैं एज़ जो आपने कहा। जो मैम रोज़ाना ही कह रही हूँ, हाँ, क्योंकि लेकिन वो दिन-ब-दिन अब हो रही हैं। अब शी डिडन्ट टेक इट वेल, जो भी क्रिटिसिज़्म उन्हें मिला था। हालाँकि थोड़ी बहुत तारीफ़ भी हुई थी उनकी। मुझे तो उनकी तारीफ ही लगी थी, बल्कि यासीन बट को शी भी टूक और इट द कहा रॉन्ग कि वे, आप बस, बट शी टूक इट द रॉन्ग वे। वो यासीन को भी और ने कहा था कि आप ज़ैनब की गॉसिप करते हैं, तो मुझे समझ में आया ही नहीं बात, लेकिन ये खैर खुशी या की बात है। was always again playing evil dead today, तो खैर उन्होंने पीएचडी किया है ज़ैनब ने हाँ, रियलिटी PhD रियलिटी किया हुआ है। शोज़ में, जिनकी इतनी तारीफ़ होती है शायद वो इतने अच्छे नहीं हों, जिनको ज़्यादा धोया जाता है, उनको निचोड़ा जाता है, जिन्हें ज़्यादा ज़लील किया जाता है, वही आगे जाते हैं। वही आगे जाते हैं, तो देखें हो सकता है। क्या। तो दानिया, किसी ने कमेंट अभी अभी किया है टीआरएस ने, कि मुस्लिम और दानिया, उनका वो जाते हैं ना बस पे, हसन के शो पे, हसन चौधरी के शो पे, दानिया ने कहा शी वाज एलिमिनेटेड बिकॉज शी यूज्ड द वुमन कार्ड। वेल देन मे बी यू शुडन्ट यूज़ द वुमन कार्ड। अगली बार इन्हें देसी कुड़ियों में जाना चाहिए था जिसमें सिर्फ़ लेडीज़ हैं, ताकि ये वुमन कार्ड ना खेलें। जैसे सुपर डिवा था, उसमें सिर्फ हाँ, लेडीज उसी थी, में चली जाती। है ना। आई या होप दे कीप मेकिंग दैट शो, यू नो व्हाई, बिकॉज इट्स मच बेटर देन अल्टीमेट मुकाबला। वो भी तो अल्टीमेट आएगा, मुकाबला तो आने ही वाला है आपका मनपसंद। अल्टीमेट मुकाबला आने आई वाला couldn't है। even get through Noreen, I couldn't even get through 3 3rd सीज़न में नहीं देख ये सकी। हम कोई झूठे वादे नहीं कर रहे कि हम उसको नहीं, करेंगे आगे। हालाँकि मैडी हैं, इतने अच्छे मुस्कुराते रहते हैं ये सब। मैं ये कह सकती हूँ मैडी के बारे में, ही इज़ अ वेरी पॉज़िटिव गाय। अब हँसते-हँसते और कहना है। बादशाह बू, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, उन्हें उन्हें ना लीजिए आप,
ड्रामों में, क्योंकि उन्हें एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। बट बादशाह अबू प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट पे, नौरीन हम ये मुहिम चलाएंगे, हमारी रिक्वेस्ट पे उन्हें कोई टूथपेस्ट का ऐड तो दिला दे। हम ताकि उन्हें हंसते हुए देखें। डेंटोनिक, कोलगेट, कुछ भी चलेगा। तो मैडी हंसते हंसते आए और हंसते हंसते चले गए। मैं मैडी को बिलबोर्ड पे देखना चाहती हूँ, पाकिस्तान के किसी में कोलगेट के ऐड में उनकी शक्ल, उनके दांत चमकते हुए। तो गाइस आप लोग भी कमेंट्स में बताएं, आज कई लोग के गेम में हमने चेंज देखा है। कई लोग, सभी मतलब हाइलाइटेड, अब ज़ैनब यासीन देयर यू नो ईच अदर्स नेक्स्ट, सैफ खुले हैं फिर से, कंवल ने चेंज किया है बिल्कुल गेम। और क्या है, ये जो ग्रुप्स बनी है खाने की, दो जो ग्रुप्स बन गई हैं। कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी एपिसोड। मुझे अच्छी लगी। इट वाज अ मिक्स प्ले। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो गाइस, एंड सी यू टुमारो। सी यू टुमारो।